मिला टाइम्स में खुशामदीद। जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन कुमार की गई फायरिंग कोई मामूली वाकया और घटना नहीं है, बल्कि दहशतगर्दाना हमला है। नस्ली तासुब की बुनियाद पर किया गया अटैक है और उसने ये कहते हुए वहां फायरिंग की थी, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी करना होगा, इनको ही वोट देना होगा। और ये कहते हुए उसने अपने सीनियर अधिकारी तिकरम मीना का भी कत्ल किया और उसके साथ उसने ट्रेन में चुन चुन कर मुसलमानों को मारा। जो भी दाढ़ी और टोपी वाला उसको नजर आया उस पर उसने फायरिंग की। पहली फायरिंग उसने अब्दुल कादिर नाम के एक शख्स पर की, दूसरी फायरिंग वो B5 से A6 में पहुंचकर, जो बहुत बड़ा फासला हो जाता है, B5 एयर कंडीशन कोच है और S6 जो है वो स्लीपर कोच है, तो इतना लंबा फासला वो तय करके जाता है और वहां पहुंचकर उसको एक मुसलमान असगर अली नजर आता है दाढ़ी और टोपी में, उस पर वो फायरिंग कर देता है, उसको मार देता है। इसी तरह पेंट्री कार में एक और मुसलमान उसको हुसैन नाम का नजर आता है, उस पर फायरिंग करता है, उसको मारता है। कई लोग जख्मी हुए। उसने 22 राउंड फायरिंग की और ये सब करते हुए उसने योगी और मोदी का नाम लिया, यानी नस्ली तासुब की बुनियाद पर हमला, दहशतगर्दाना हमला। इतनी बड़ी घटना और नस्ली बुनियाद पर किए गए हमला के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का अभी तक कोई बयान और स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। वज़ीर आज़म को यहाँ पर इसलिए भी बोलना ज़रूरी था क्योंकि हमला आवर पुलिस अधिकारी ने मोदी का नाम लिया। उसने फायरिंग करते हुए कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, चुप्पी साध रखी है। हमलावर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई सफाई नहीं आई है। आखिर क्यों, चुप क्यों है ये बड़े बड़े नेता जिनका नाम लिया गया है? हमलावर ने ठाकरे परिवार का नाम भी लिया, लेकिन अभी तक उस खानदान के भी किसी बड़े लीडर का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। फायरिंग का इतना बड़ा हादसा ट्रेन में आया। यह हादसा इसलिए भी बड़ा कि जिस आरपीएफ के जवान को लोगों को प्रोटेक्शन देने, मुसाफिरों की हिफाजत करने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया था, उसने ही मुसाफिरों की जान ले ली। और ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का कोई बयान सामने नहीं आया है। रेलवे की वजारत ने इन चारों लोगों को मुआवजा देने का कोई ऐलान नहीं किया है। इसमें एक रेलवे का पुलिस अधिकारी मौजूद है, दूसरी तरफ 3 मुसाफिर मौजूद है जिनको बेदर्दी से मारा गया और रेलवे ने अभी तक इनके लिए मुआवजा का कोई ऐलान नहीं किया है। आखिर क्यों? अच्छा, चलिए इन बातों को मान लेते हैं कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है और अगर उसमें कोई मुसलमान मिल जाता है तो वज़ीर आज़म चुप्पी साध लेते हैं, होम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, पूरी बीजेपी सरकार खामोश हो जाती है। लेकिन ऐसे मौका पर ज़रूरत पड़ती है अपोजिशन को बोलने की, अपोजिशन को मुद्दा उठाने की। लेकिन इतना बड़ा मामला हो जाने के बावजूद अपोजिशन के खेमे भी चुप्पी है। राहुल गांधी इस वक्त अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने इस पूरी घटना पर एक ट्वीट तक नहीं किया है। प्रियंका गांधी अपोजिशन की बड़ी लीडर मानी जाती है, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर कोई ट्वीट तक नहीं किया है। कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन इतनी बड़ी नस्ली तासुब की हुई लड़ाई और हमला पर भी कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, बिहार में उसकी सरकार है, उसके लीडरों का कोई बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के लीडरों का भी कोई बयान इस पर सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। मुंबई में ये सारी घटना हुई और मुंबई में जितने बड़े बड़े लीडर हैं अपोजिशन पार्टियों के, खा वो उद्धव ठाकरे ग्रुप हो इस वक्त, या शिवसेना, या कह लीजिए कि एनसीपी ग्रुप हो, कांग्रेस ग्रुप हो, इन लोगों का भी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर के अपोजिशन की तरफ से सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने पहले ट्वीट में गोलमोल लिखा, आरोपी लिखा, नाम तक उसने लेना गवारा नहीं किया। लेकिन जब ट्विटर पर लोगों ने ट्रोल किया इमरान प्रतापगढ़ी को, तब एक दिन बाद यानी 24 घंटा का वक्त गुजर जाने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट करके कहा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, इन 3 मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया। वजारत रेलवे को इन
इन्हें 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान करना चाहिए। तब ये इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट है। असदुद्दीन ओवैसी कल से इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, कई और लीडरों ने ट्वीट किया है। संजय सिंह का भी इस मामले पर ट्वीट सामने आया है। शाकिर गोखले का ट्वीट सामने आया है, जो हाल ही में टीएमसी की तरफ से एमपी बनाए गए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, टीआरएस के जो सरबराह है, इन सब की तरफ से, ममता बनर्जी का नाम ले लीजिए, इन लोगों की तरफ से कोई बाकायदा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। इन लोगों ने ट्वीट तक नहीं किया है। और सवाल यही है कि आखिर क्यों इतने बड़े मामला पर इनकी तरफ से चुप्पी क्यों है। इसी तरह हरियाणा की मस्जिद में भीड़ ने जाकर के जो हमला किया है और मस्जिद के इमाम को बेदर्दी से मारकर शहीद कर दिया है, उस पर भी इन सब की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। आखिर क्यों, ये सवाल है। और सवाल सरकार के साथ अपोजिशन पार्टियों से भी ज़रूरी है कि आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टियों से भी सवाल होना चाहिए कि जब मुसलमानों का मामला आता है तो वो खामोश क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।